हो जाएगा। चलिए, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ। थोड़ा सा ऑक्सीडेशन जब आ रहा है, हाइड्रोजन का जब ऑक्सीडाइज हो जाता है आपका ना, देखो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वाटर बना देता है। आप कई सो मेनी एग्जाम्पल्स यू सी इन योर डेली लाइफ, इनमें से रिडक्शन की बात नहीं है, ऑक्सीडेशन की बात है। तो ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तो ना, ऑक्सीडेशन हैज नाउ देखो दिस इज द डैमेजिंग effect on metals as well as in food too। जो आपका भोजन होता है, जो आपके मेटल्स होते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन आपका ऑक्सीकरण जिसको आप कहते हैं, इसकी हानियां होती हैं, कई डैमेजिंग इफेक्ट्स हैं। अगर आप मेटल्स की बात करते हैं, मेटल्स, तो मेटल्स में जो डीएफ डैमेजिंग इफेक्ट आपके होते हैं, उनको आपका नाम दिस इज ये कोरिजन कहते हैं। कोरिजन CORROSION है आपका, देखो ना दिस OSION। और जो आप फूड्स में आपका देखें, फूड स्टेप में आपका देखते हैं आपका ना, तो फूड में जो आपके डैमेजिंग इफेक्ट्स होते हैं, एस लिख देता हूँ, आपका सफिक्स लगा देता हूँ, इनको आपका रेंसिडिटी कहा जाता है। The oxidation on metals now is studied as a corrosion, and the damaging effects in foods is studied as a rancidity। इसका मतलब क्या हो गया कि we have there are two common effects of oxidation reaction which we observe in our everyday life या आपका ना डेली लाइफ में। इसका मतलब अब बात करते हैं आपका डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑन मेटल्स। जो मेटल्स में आपका डैमेजिंग इफेक्ट्स होता है, दैट्स नोन एज आपका नाम दिस इज कोरेजन, जिसको आप कहते हैं कोरेजन। व्हाई इट हैपन आपका नाम देखो, दिस इज व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड दिस डैमेजिंग इफेक्ट्स व्हिच अकर्स जनरली इन मेटल्स। तो नाउ तो this is it is a process। it का मतलब कोरिजन, कि कोरिजन इज ए प्रोसेस आपका इन विच metals are eaten up, metals eaten up gradually, धीरे धीरे आपका ना ये eaten up का मतलब खा जाता है या आपका खत्म होने लग जाता है बाय द एक्शन ऑफ एयर। जब एयर हो, मॉइस्चर हो, दिस इज और आपका नाम दिस इज अ केमिकल। केमिकल का मतलब यहां पे एसिड से है। ये देखिए आपका नाम देखो, ऑन दियर सरफेसेस। मतलब सिंपल से बात, आप एक लोहे का बर्तन लेते हैं, जैसे आपकी कढ़ाई होती है, दो कढ़ाइयां आपने ली, टू यूटेंसिल्स यू हैव टेकन आपका नाम देखो, जैसे सब्जी बनाने के लिए आपने इसको आपने बिल्कुल लाए और इसको एज इट इज रख दिया, यानी कि इसमें नो वाटर, नो मॉइस्चर, कुछ भी नहीं इसमें आपका, नो एसिड, कोई भी MOISTURE है इसके लिए,
और दूसरा आपने एक बर्तन लिया, कढ़ाई ली कोई, इसमें आपका एयर चला गया, इसमें आपका मॉइस्चर चला जाएगा। मॉइस्चर का मतलब ये पानी की कुछ बूंदें आपकी हो गई, या इसमें आपका एसिड चला गया। दोनों को आप ऑब्जर्व करिए, 1 हफ्ते तक ऑब्जर्व करिए। ये बिल्कुल जैसी व्हाइट लाइट है वैसी रहेगी, लोहे की कढ़ाई जैसे आप लाए थे। लेकिन इसमें आप देखेंगे रेडिश फ्लेकी आपका आ जाएगा, आपका नाम देखो, इसमें आपका थोड़े दिनों में ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें डैम्प एयर में आपका नाम देखो, इसको जिसको कहते हैं रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस इसमें आ जाएगा, फ्लेकी सब्सटेंस। दैट इज ओनली बाय द कृपा ऑफ दिस वन। ये सब इन्हीं की कृपा पात्र के कारण हुआ है, आपका नाम देखो। नहीं तो इसमें इनको कृपा पात्र नहीं मिले तो ये हो ही नहीं पाए। ये एज इट इज जैसा आपने मार्केट से खरीदा था एज इट इज। इसका मतलब आपका क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब ये होगा कि कोरिजन, जो ये कोरिजन हो रहा है, ईटिंग अप इज कॉज्ड बाय द oxidation of metals by the oxygen of air। एयर में जो ऑक्सीजन थी उसके कारण आपका जो उसको ऑक्सीडाइज होने के कारण ये हुआ होगा आपका। इसका मतलब जो आप देखते हैं डस्टिंग का बड़ा भाई रेस्टिंग, जंग लगना, जंग तो मैदान हो गया लड़ाई के बाद, जंग तो रस्टिंग ऑफ आयरन, आपका नाम मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरिजन। इसीलिए जैसे लोहे का जिसमें आप रोटी बनाते हैं तवा, या लोहे की कढ़ाई जिसमें आप सब्जी बनाते हैं, आपका ना देखो, उसको धोने के बाद थोड़ा सा अगर आप उसको आग को हीट के ऊपर रख दें तो उसका पानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और मॉइस्चर लगने के चांसेस कम होंगे। अब आपने कढ़ाई धोई और उसके बाद उसको वैसे रख दिया, अगर फ्यू ड्रॉपलेट्स विल बी आपका नाउ ऑन दैट जो आयरन आपका यूटेंसिल्स जिसमें आपका होगा, आफ्टर सम टाइम या आफ्टर 1 week you will see that red brown flaky substance is just deposit over that iron utensils। याद रखिएगा आपका नाम। तो ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि वे एन आयरन जो लोहा है ऑब्जेक्ट जिससे आपका कढ़ाई वगैरह जो भी बनी आपका यूटेंसिल्स है आपका देखो ना, इज लैप्ड इन डैम्प एयर। अगर डैम्प एयर में आपका नाम आपका इसको रख दिया जाए, आपका नाम देखो, फॉर ए कंसिडरेबल टाइम। इसीलिए मैंने 1 हफ्ते का आपको टाइम बोला, दैट इज द कंसिडरेबल टाइम का मतलब नहीं आपका देखो, इट गेट्स कन्वर्टेड, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका देखो विद ये जो ऊपर लिखा है रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस में आपका ना देखो दिस, ये इसमें ये लग जाता है आपका देखो ना, विच इज कॉल्ड, और इसी को आपका नाम दिस इज कॉल्ड द रस्ट जंक कहते हैं आपका नाम देखो, दिस इज द दिस इज कॉल्ड, तो पूरा आपका आयरन के साथ आपका जंक हो गया, दैट इज कॉल्ड द रस्टिंग ऑफ आयरन। इसका मतलब क्या हो गया कि ड्यूरिंग द कोरिजन ऑफ आयरन और रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन मेटल इज ऑक्सीडाइज। इसमें क्या हो रहा है, आयरन Fe, आयरन जो है आयरन मेटल इज ऑक्सीडाइज। ये आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है आपका देखो ना, बाय द एक्शन ऑफ एयर। एयर के साथ कॉमा करके इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसको आप मॉइस्चर कह रहे हैं। मॉइस्चर का मतलब सम ड्रॉप्स ऑफ आपका नाम देखो, दिस इज ये मॉइस्चर टू फॉर्म hydrated, that is called the hydrated
ऑक्साइड, और ऑक्साइड भी कौन सा? थर्ड, तो इसको हाइड्रेटेड थर्ड ऑक्साइड भी आप कह सकते हैं, हाइड्रेटेड थर्ड ऑक्साइड आपका देखो, एंड दिस हाइड्रेटेड थर्ड ऑक्साइड इज कॉल्ड रस्ट, यही रस्ट होती है। तो बेसिकली जो इक्वेशंस आप लिखेंगे, ई क्यू है इक्वेशन, तो आपका देखो जब आयरन, देखो ये एनाकोंडा की तरह मुंह क्यों फाड़ रही है, ऑक्सीजन एयर से जब आप लेंगे, इसमें जब आपका वाटर मॉलिक्यूल्स, अभी इसको हम वो करेंगे, बैलेंस करेंगे, देखो अपना, तो जब इसमें रिएक्शन हुआ, देखो रिएक्शन हुआ, तो आपका क्या बना देगा? हाइड्रेटेड ऑक्साइड थर्ड, हाइड्रेटेड थर्ड ऑक्साइड का मतलब रस्ट, और ये क्या होता है आपका? Fe2O3H2, दिस इज कॉल्ड द हाइड्रेटेड आयरन, हाइड्रेटेड आयरन, यहाँ पे आयरन भी लिख दीजिएगा, आपका मैंने नहीं लिखा, आप आयरन Fe लिख देता हूँ यहाँ पे, तो देखो दिस इज, ये आपका है हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड द, इसी को आप रस्ट कहते हैं। अब नाउ वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन, Fe2 है और यहाँ आयरन देखो आपका नाम, ऑक्सीजन 2 है, तो 2 + 3 आपका, जबकि यहाँ 3 + 1 4 हो रहा है, इनको बैलेंस कर रहे हैं, तो देखो इसका मतलब 4, तो सॉरी 2 2 = 4, ये आपका 3 2 = 6 and 7 हो गया, इसका मतलब 3 3 2 = 6, और इसमें आपका देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आपको बढ़ा दीजिए, एक ड्रॉप नहीं डालनी, नंबर ऑफ ड्रॉप्स होंगे, वो 100 भी हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, वो आपका देखिए, तो इसको आप n कर दीजिएगा, तो n यहाँ पे ये लिख देते, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आपका देखो, तो जब तो ये आपका हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, इसके साथ वाटर भी आपका देखो ना, दिस इज कॉल्ड द रस्ट। तो ये जो आप देख रहे हैं, तो ये जो आप रस्टिंग आपका देखो ना ऑफ आयरन इज अ रेडॉक्स, रेडॉक्स आपका नाम देखो, दिस इज द रिएक्शन, इसको आपका रेडॉक्स रिएक्शन आपका कहा जाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो रस्टिंग में, यहाँ पे N या X जो भी लिख दें आपका, तो ये आपका रस वेरीज करता है, इट इज नॉट फिक्स, वही मैंने बोला 20 से भी हो सकता है, 30 से भी हो सकता है, 100 से भी हो सकता है, आपका नाम देखो दिस इज। तो रस्टिंग इन्वॉल्व्स अनवांटेड ऑक्सीडेशंस ऑफ आयरन मेटल व्हिच अकर्स इन नेचर ऑन इट्स ओन। तो इसको कर लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं प्लीज। ये आप इसको n कह रहे हैं, तभी आपका देखो ना दिस इज, ये आपका क्या है, n का मतलब n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका देखो ना, दिस इज, ये वाटर मॉलिक्यूल्स आपका देखो, इट इज नॉट फिक्स, कितने ड्रॉप है, कितना पानी आपका रस्टिंग के लिए होगा, इसलिए इसको n लिख दिया गया। वही कह रहा हूं कि रस्टिंग इन्वॉल्व्स अनवांटेड ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन मेटल व्हिच अकर्स इन नेचर ऑन इट्स ओन। अब कभी कभी आपको ये पूछ दिया, आपका नाम देखो आपका, कि व्हाट इज द हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, प्लीज राइट डाउन इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड इज नथिंग, दैट इज अ रस्ट। और रस्ट कहां से बनता है? जब आपके एयर, मॉइस्चर और या कुछ एसिड्स आपका बन जाए। एसिड जब हर घर में तो नहीं होता, लेकिन आपका पानी की बूंदें कहीं, वो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। और टाइम, ये नहीं कि आपने सुबह आपका नाम, अभी आपने थोड़ा सा पानी उसमें 1-2 बूंद डाला और आप घर में गए, 1 घंटे बाद आपने कहा रस्टिंग तो नहीं हो रही। सर तो कह रहे थे कि रस्टिंग ऐसे होती, दैट इज इसीलिए आपका फॉर ए कंसिडरेबल टाइम, वो 1 वीक मैंने इसीलिए बोला आपका नाम, उसको देखिए और तब जाकर के आपका नाम। अब एक घर में छोटी सी कढ़ाई लेकर के जाइए आप, उसमें पानी भर दीजिए और चुपचाप रख दीजिए बेड के नीचे। ऐसा मत कर देना, बहुत मारेगी मम्मी। और फिर नाम लगाओगे, रावत सर ने प्रैक्टिकल करने के लिए बोला था, है ना, ऐसा मत करना। ओके, इसके बाद अब रस्ट क्या है? इट इज द एल्डर ब्रदर ऑफ डस्ट है। ओके, ये नथिंग, इट इज अ सॉफ्ट, एंड ये बहुत आपका सॉफ्ट होता है एंड पोरस।
बुरबुरा जो आपका नाम देखो एकदम से अगर आप खुरचेंगे तो आपका देखो ना ये सबस्टेंस है विच ग्रेजुअली जो धीरे धीरे इन वन डे इन 24 hours rust cannot come आपका नाम, it cannot happen, this process cannot happen on metals utensils, याद रखिएगा आपका नाम ये आपका देखो। तो नाउ ग्रेजुअली आपका नाम देखो दिस इज द falls of FALS falls off from the surface of an iron metal, आयरन मेटल के सरफेस पे आपका नाम इतनी जल्दी नहीं, धीरे धीरे आपका होता है नाउ, एंड देन द आयरन बिलो स्टॉप, तब उसके बाद देन आयरन बिलो स्टार्ट्स रस्टिंग, तब धीरे धीरे आपका नाम देखो BEL है बिलो 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 it is soft and porous substance which gradually falls off from the substance of the surface of an iron metal, an iron arrow करके that iron below start rusting आपका नाम, that की जगह में आप then भी लिख सकते हैं। now this is the color। तो ये कुछ नहीं है, अगर आप रस्टिंग की बात करेंगे, रस्टिंग इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये लगातार होने वाली एक घटना है, एक आपका नाम देखो, इफ नॉट प्रिवेंटेड इन टाइम, अगर इसको समय रहते रहते अगर आपने इसमें ध्यान नहीं दिया, प्रिवेंट नहीं किया, ईट्स अप द होल आयरन ऑब्जेक्ट्स, पूरे आयरन ऑब्जेक्ट्स को ये खोखला कर देगा, खा जाएगा आपका, यानी कि खत्म कर देगा धीरे धीरे। अब क्या होता है आपने देखा होगा, कहाँ कहाँ यूज करते हैं आप अपने चैनल पे आप क्या करते हैं, आप आपका गेट आपका लोहे का बना होता है, आपके ऊपर जो रेलिंग्स लगी होती है, इवन इन आपने देखा होगा जो आपका वॉश मशीन होता है, वॉश मशीन भी आपका किस में अटका होता है, आयरन के उसमें, आप कभी देखिएगा, क्योंकि क्या है ये जो पेंटर होते हैं ना बड़े कमबख्त किस्म के होते हैं, इनके सामने अगर आप खड़े नहीं होंगे तो ये सारा काम उल्टा पुल्टा कर देते हैं, हर जगह पुताई कर लेते हैं, लेकिन उन आयरन के पास, उन आयरन बार पे कभी नहीं। तो पानी क्या होता है, जब आप हाथ धोते हैं तो आपका सिंक से इधर उधर गया तो ये भी बड़ा खराब हो जाता है, इसीलिए ग्रेजुअली बोला। मैं अपने यहाँ भी देख रहा हूँ कि मेरे जिस पे सिंक है आपका लॉबी में रखा हुआ, 95 में मेरा मकान बना था, तो 95 से 205 15 आपका आज लगाइए करीब 27-28 साल हो गए। इन 27 सालों में अब मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे वो सिंक जिस पे अटका हुआ आयरन की कैंटिलीवर या बार जिसके ऊपर खड़ा किया वो आपका धीरे धीरे ईटन अप हो रहा, यानी कि जो 2-3 इंच की जो पत्ती होती थी स्ट्राइप व पैनल, उसमें आपका वो धीरे धीरे अब 1 इंच की रह गई। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसमें पेंट लगाते हैं, प्राइमर लगाते हैं, प्राइमर अच्छी तरह से पेंट लग जाए, पेंट जब तो पानी उसमें अगर पड़ेगा भी तो वो रस्टिंग नहीं करेगा, आपका कोरिजन प्रोसेस उसमें हैपन नहीं होगा। तो जो कोरिजन है आपका नाम देखो सीधा वीकन्स, ये कमजोर कर देता है आपका नाम देखो आयरन को आपका हमेशा कमजोर कर देता है। एंड इवन देन आपका स्टील ऑब्जेक्ट्स को भी आपका स्टील ऑब्जेक्ट्स, जबकि स्टील ऑब्जेक्ट का मतलब आपका क्या होगा, आयरन प्लस कार्बन दोनों को मिला करके आपका स्टील सरिया बनती है। एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स आपका नाम दिस इज द स्ट्रक्चर आपका सच है रेलिंग जो आपकी छतों में लगी होती है, ग्रिल्स जो होती है बेसिकली आपकी कार बॉडी
अब तो प्लास्टिक में आने लगी, लेकिन पहले जो गाड़ियां आती थी, क्योंकि जब तेल 1 रुपये लीटर 2 रुपये लीटर होता था कोई फर्क, अब तो आपका 100 लीटर पे पहुंच गया 98 97, तो जितनी लाइट बॉडी बनेंगी उतना फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होगा। कार का एवरेज आता है तो सारी चीजें उसमें देखी जाती है, इंजन का कितना वेट है, कार का कितना वेट है, 5 सवारी को लेके कितना जाएगी, आपका फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर, थर्ड गियर में कितना आपका जो है फ्यूल आपका खाएगी, ये सारी चीजें देखी जाती है। इसलिए पहले की कार बॉडी जो आपकी एम्बेसडर्स और फिएट होती थी वो आपका ना, अब तो सारी जितनी भी आ रही, मारुति वगैरह का थोड़ा बहुत होता होगा या उसमें फिर पेंट वगैरह कर देते हैं। लाइट बॉडीज की आपका स्टील आपका फ्रेम होती है आपका ना, पुराने जो ब्रिजेस होते थे, पुल, ये 2 प्रकार के पुल होते हैं इसमें, एक तो आयरन होते हैं, एक गार्डर्स होते हैं। ये आपका गार्डर्स बेसिकली स्टील फ्रेमिंग में होते हैं, ये लोहे से बने होते हैं, ये स्टील गार्डर्स। जितने भी आपके हाई एल्टीट्यूड्स वगैरह या कहीं पे आपका ना, जैसे सीमाएं होती हैं, आपका बॉर्डर्स होती हैं, बॉर्डर में आपका जाना होता है, तो ये गार्डर ब्रिजेस ही होते हैं वहां पे, गार्डर। इनको फट से नट खोले, पूरा ब्रिज नीचे डाल दिया, एक तरफ से नीचे डाल दिया कि उधर से जो दुश्मन की सेना है नहीं आ पाए आप तक। अब जैसे जोशीमठ वगैरह, बद्रीनाथ वगैरह जाते हैं तो मेरे हिसाब से अब तो है नहीं है, नीचे मारवाड़ी से नीचे 21 टास्क फोर्स, जब जोशीमठ से 7 किलोमीटर आप नीचे मारवाड़ी जाते हैं तो पहला ब्रिज आपको आयरन ब्रिज मिलता है, उसके बाद दूसरा भी आपका आयरन ब्रिज मिलता है हाथी पहाड़ वाले में, उसके बाद फिर आपको स्टील गार्डर ब्रिज मिलता है, उसके बाद ये स्टील गार्डर ब्रिज आपके नाम देखो, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरे फादर आर्मी में थे, बॉर्डर रोड्स में थे, तो क्योंकि बॉर्डर रोड्स में पूरा ऋषिकेश से लेकर के और वहाँ तक का बॉर्डर में जितनी भी रोड्स होती हैं, आर्मी का इंटीग्रल पार्ट आपका बॉर्डर रोड्स को माना जाता है, ग्रेफ को, जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स। और ऑल वेदर रोड भी जो इस समय उत्तरांचल में बना रही है वो ग्रेफ ही बना रही है, बॉर्डर रोड्स ही बना रही है। इतना नॉलेज आपको होना चाहिए, पीडब्ल्यूडी नहीं बना रही है, ग्रेफ बना रही है। तो ये गार्डर्स आपके होते हैं, जितने भी आपका नाम शिप्स होते हैं, शिप्स ईटीसी वगैरह आपका, ये आपका नाम ईटीसी आपका लिख दिया, एंकर्ड ना, और इनका शॉर्ट दिया लाइफ, इनकी लाइफ्स को, इनकी उम्र को आपका कम कर देती है रस्ट, ये याद रखिएगा। और आप कभी रेलवे लाइन के अगल बगल चले जाओ, नई लाइनें हम बिछा लेते हैं, पुरानी लाइन को देखो आप कभी जा करके, आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाओ, पुरानी आप हल्द्वानी में चले जाइएगा, आप ऊपर काठगोदाम वगैरह की तरफ जहाँ संटिंग होती है, ट्रेन आपका जाती है, जब ऊपर दिल्ली से आएगी तो उसका मुंह उधर नैनीताल की तरफ होगा, फिर वो घूमती है संटिंग करके, पटरी को मिलाया जाता है, फिर जो फ्रंट में वो लास्ट में लगता है, जो लास्ट में डिब्बा है वो फ्रंट पे लगता है, याद रखिएगा। तो वो आपका उनमें देखिए आप कितना टन आयरन बर्बाद होता होगा, उसको पिघला करके हम काम कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का तो भगवान ही मालिक है। सरकार के जो अधिकारी हैं उनको पता है कि हमारा आयरन इतना पड़ा हुआ है, लेकिन कोई नहीं है, आपका है ना बाप का है, नौकरी मिल गई बस गनीमत है। ये क्यों नहीं देखती सरकार? ये खाली कोर्स तक पढ़ाने के लिए ही थोड़ा है। रेलवे जो ट्रैक्स है सबसे ज्यादा, आप जाइएगा रेलवे ट्रैक्स, इनको देखिएगा, हर सिटी में चले जाइए, अरबों टन आपका वेस्ट पड़ा हुआ है। आप धरती माँ की खुदाई कर करके स्टील कौन बनाती है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, हिंदुस्तान के अंदर टाटा स्टील एंड आयरन, बोकारो में स्टील प्लांट्स है। ये सारी चीजें आपको बताया किसी ने, मास्टर ने नहीं बताया होगा। कहां से कोर्स ही खत्म कर दें वो गनीमत है, या फिर इतनी तेज भागेंगे ये माशाल्लाह। ये तो मैं इसलिए क्योंकि मेरे फादर हमारी डिफेंस से फैमिली रही है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा नॉलेज रहा है। आपका नाम देखा तो रेलवे ट्रैक्स में कितना आपका होता है। बहरहाल ये इसलिए बता रहा हूँ
रेलवे ट्रैक्स का क्यों जिक्र आया? क्योंकि देखो अ लॉट ऑफ मनी, अत्यधिक मात्रा में जो पैसा होता है आपका, देखो हैज टू स्पेंड एवरी ईयर, हर साल आपका जो पानी की तरफ पैसा बहाया जाता है आपका, देखो टू प्रिवेंट द कोरिजन ऑफ आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स। इसमें भी ऊपर अधिकारियों का कमीशन चले जाता होगा, सरकार में जो उसने कहा कॉन्ट्रैक्ट आपका अप्रूव हो रहा है, ऊपर तक मांग रहे हैं, हर जगह खाओ, हर जगह खाओ, तब जाकर के आपका कॉन्ट्रैक्ट आपका साइन होगा। इतना परसेंट ये दे दो, 10% हमारा होता जी। अगर आपने 1 करोड़ का ठेका ले लिया तो समझ लीजिए 10 लाख रुपया तो सीधा सीधा आपका सरकारी अधिकारियों को चला गया, 10% नेता का होता होगा फिर कमीशन। यह है क्या? ब्राइब, घूस, नहीं तो काम ही नहीं होगा आगे जाकर के। ऐसी आदत हो गई हमारी, तभी तो है a lot of money has to spend every year to prevent the corrosion of iron and steel आपका objects। ये आपका देखो ना, and to replace the damaged iron and steel structure। सरकारी डिपार्टमेंट सारे घाटे में चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? रोडवेज की बसें देखो, बैठ जाओगे तो हॉर्न नहीं बजता है, बाकी शीशे वगैरह बॉडी पूरी गाड़ी खड़खड़ 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 खड़खड़। और पब्लिक भी पता नहीं कैसे जाती। माई फादर और माई मदर वॉज हॉस्पिटलाइज इन दिल्ली। तो एक दिन मैं जा रहा था रोडवेज की बस में, बारिश लगी हुई, सब भरी हुई थी, एक सीट खाली थी, मैं भी वहां पे बैठ गया साहब। पानी ताप 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 तब के मैं भीग गया, मेरा पूरा इधर का पूरा मैंने उनको बोला, मैंने कहा कंडक्टर को देखिए आपने पैसा आप ले रहे हैं, आपने जितना किराया बोला मैंने उतना दिया, कम से कम आप ये देखिए आपकी बस चू रही है, लीकेज है, पैसेंजर आपका नाम हो रहा है और आप जो है परेशान हो रहे हैं। नहीं साहब, बोला साहब ये तो डिपो से निकली, काठगोदाम डिपो से निकली है गाड़ी, और वो सुनते ही नहीं है। आरएम वगैरह हमारे कोई आर्या था आरएम, मैंने तुरंत मैसेज किया उसको, मैसेज किया मैंने, अपना तो नाम नहीं मैंने उसमें दिया तुरंत, और उसमें मैंने भतीजा एडीएम का डाल दिया मैंने। बाजपुर जाने से पहले गाड़ी रोक दी गई, गाड़ी रोक दी तो उन्होंने कहा इसमें कौन बैठे हुए, एडीएम साहब के भतीजे कौन बैठे हुए, तो सब देखे हो। गाड़ी रुकी तो मैं खिसक लिया, मैंने कहा टॉयलेट हो, तो उन्होंने कहा कहीं वो तो नहीं है। तो क्या कर रहे हैं देखे हो, जहां पे मैं बैठा था उतनी ऊपर उन्होंने पॉलीथीन लगा। मैं कहना पूरी बस में आप पॉलीथीन लगाओगे, पूरी बस में। और आरएम को मैंने फिर लिख के दिया, व्हेन दिस बस विल कम आपका बैक फ्रॉम दिल्ली, इट मस्ट बी चेक बाय यू ओनली, दिस इज द नंबर ऑफ दिस बस, द नेम ऑफ द ड्राइवर, द कंडक्टर। उसके बाद फिर मैं 1 हफ्ते बाद उस ड्राइवर कंडक्टर से बोला साहब आपके कारण हो गया। तो क्या सरकारी लोगों को नहीं दिख रहा है? आरएम अपनी कुर्सी में वहां कार लेकर के आप आराम एसी कार में बैठे हो, एसी ऑफिस में जा रहे हो, नहीं है। आपको सिर्फ नौकरी करनी है बस, आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने चाहिए, आपको सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, बाकी ढाक के 3 पार। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार का पैसा नहीं जाता सरकारी की जेब से, मेरे जैसे लोग जो इनकम टैक्स पेइंग करते हैं, पेयर होते हैं, उनकी जेब का पैसा जाता है इस देश में। और गुजरात हाईकोर्ट ने बिल्कुल एक बार लिख करके दिया था कि इनकम टैक्स पेयर्स बिल्कुल पैसा डिपॉजिट नहीं करें, क्योंकि नेता लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं, सरकारी ऑफिसर सरकारी अधिकारी इसका मिसयूज करते हैं। ये एक आर्टिकल था, मैंने नोट नहीं किया उसको, तो ना देखो जैसे इसलिए बोल रहा हूं, ये पैसा जो लॉट ऑफ मनी आपका ना, आप इसको पोतने में लगा रहे हो, कमीशन देने में लगा रहे हो। कमीशन खोरी जिस दिन हिंदुस्तान से हट जाएगा, भ्रष्टाचार वैसे। दिल्ली डीटीसी को जब टेक ओवर किया टाटा ने, उन्होंने कहा सबसे पहले डीटीसी के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं इनको हटाओ। मैंने अपनी आंख से देखा है, अपनी आंख से
मेरे बगल में एक सक्सेना फैमिली थी बरेली की, मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, क्योंकि तो वो रोडवेज में थे बड़े अधिकारी। उनका जब रोहिणी सेक्टर में मकान बना तो उनके यहाँ जो पुताई होती थी, पुताई जो बसों में पेंट लग रहा था ना, वो पुताई मैंने वहां देखी है। मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूं या शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये पैसे पे बात आ रही है, कोरिजन को बचाने के लिए इसमें भी आपका कमीशन दो। मुझ जैसे ईमानदार को कोई देगा? नहीं देगा, क्योंकि मैं कमीशन ही नहीं दे सकता। मुझे तो आदमी, आप लोगों के मम्मी पापा ही वोट नहीं देंगे अगर मैं इलेक्शन में खाली ग्राम प्रधान के लिए भी उठा दूं, क्योंकि आपको दारू चाहिए, शाम को आपको मटन चाहिए, आपको सिगरेट चाहिए, आपको गुटखा चाहिए खाने पीने के लिए, जो देगा वो। तो दैट्स व्हाई पैसा आपकी जेब से, आपके माँ बाप के जेब से नहीं जाता। हम जैसे प्राइवेट में जो लोग नौकरी कर रहे हैं या हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार की धमकी, मैं नहीं दिया टैक्स पे, बंद कर दो इसके संस्थान। व्हाट ए नॉनसेंस ब्लडियन, व्हाट यू आर डूइंग फॉर अस। और मीडियम कैटेगरी मेरे जैसे टीचर के लिए आपने क्या किया कोरोना पीरियड में? कुछ नहीं किया। 25 महीने और साला कोचिंग हमारा बंद करवा दिया आपने। गरीब को तो राशन मिल गया, अमीर को तो कोई नहीं है। मैं तो किसी के सामने रो भी नहीं सकता। हाउ वी आर सर्वाइविंग इन दिस कोरोना पीरियड। अब जाकर के कोचिंग स्टार्ट हुई है। तो दैट्स व्हाई, इसलिए मैं इसलिए बता रहा हूं कि इनमें जो पैसा खर्च होता है आपके नहीं, हम लोगों के जेब से होता है, जो हम सिविलियंस होते हैं। तो ना देखो डैमेज आपका नाम आयरन इन स्टील स्ट्रक्चर, बाकी इसके बात को रेंसिडिटी पे काम करेंगे। कल तो मैंने आना ही है, क्योंकि परसों मेरी मदर का श्राद्ध है, कल मैं पढ़ाऊंगा, कल हबीक है।